मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इक्विलिब्रियम। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम और इससे पहले हमने जिस टॉपिक को पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस किसी ने भी मेरा वीडियो पोटेंशियल एनर्जी का ना देखा वो देख ले, फिर उसके बाद इसको देखेगा तो बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी अपना रेस्ट में है, वो ना हिल रही है ना डुल रही, कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो इक्विलिब्रियम की एक ही कंडीशन बच्चों हमारे पास बनती है, वो ये बनती है कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स हमारा क्या हो, जीरो हो। बॉडी पे लगने वाला अगर नेट फोर्स हमारा जीरो है तो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक बॉडी है और इसके ऊपर फोर्स कई डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में लग गया, 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 ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है नेट फोर्स, कई फोर्स लगने के बावजूद भी अगर हमारा नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स हमारा जीरो के बराबर है तो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब देखिए जो सबसे स्पेशल बात है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, फोर्स, नेट फोर्स जीरो लगने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। पहला इक्विलिब्रियम होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट कर लीजिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे, जो कि होते हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब चलिए ये क्या होते हैं? ठीक है, इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसको करने के लिए हमको देखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में। अब देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी में हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ डेल्टा एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। या मान लीजिए हम छोटे से चेंज की बात करें तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एफ डीएक्स। ठीक है, एफ डॉट डीएक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एफ डॉट डीएक्स में हमारा क्या होगा, कॉस थीटा आएगा। हम ये मान लेते हैं कि फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तो हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू डी यू इक्वल टू माइनस एफ डीएक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स हमारा जो है वो हो गया माइनस डी यू बाई डीएक्स। ये हमारी कंडीशन आ गई फोर्स की, मतलब फोर्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि हमें निकालनी है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारी निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी? इक्विलिब्रियम के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि फोर्स हमारा जीरो हो, यानी कि एफ नेट जीरो हो। सब सही टर्म ये है, एफ नेट हमारा जीरो हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो माइनस डी यू बाई डी एक्स अगर हमारा जीरो हो तो भी हमारा इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा। तब माइनस डी यू बाई डी एक्स जीरो होने पर क्या है कि हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा और हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। या यहाँ माइनस हटा दें तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स अगर हमारा जीरो हो तो हमारा जो है इक्विलिब्रियम में बॉडी मिल जाएगी। अब बच्चों बात यहाँ पे आती है कि डी यू बाई डी एक्स क्या होता है। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स क्या होता है? तो बच्चों अगर हम देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम एक ग्राफ बनाएं,
u और x के बीच में। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे हो गया और x एक्सिस पे हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी इसको कह ले, वो अगर इस तरीके से हो गया और इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो du बाई dx क्या हो गया, du बाई dx हो गया हमारा स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ u वर्सेस x में यदि हमारा जो स्लोप होगा वो 0 होगा तो हमारा जो है फोर्स 0 हो जाएगा और बॉडी उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए स्लोप क्या होता है। जैसे सपोज करिए एक हमारे पास ग्राफ है इस तरीके से, ये हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक, ये हो गया इस तरीके, ये हमारा ग्राफ है u बाई एक्स में और इसका स्लोप हमें देखना है। तो स्लोप हमारा कितना होना चाहिए, 0। स्लोप बच्चों क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट 0 यानी कि टेन थीटा हमारा जहां पे 0 हो वहां पर जो है हमारा du बाई डी एक्स 0 होगा, यानी कि थीटा जहां पर 0 हो जाएगा वहां पर हमारा du बाई डी एक्स 0 होगा, यानी कि फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर इस ग्राफ को जो है ध्यान से देखें, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमको 3 पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट ये मिल रहा है, दूसरा पॉइंट हमको ये मिल रहा है देखिए, और तीसरा यहां से पूरा ऐसा पूरा एक रेंज मिल रहा है जहां पर हमारा क्या है थीटा 0 है, या कहें du बाई डी एक्स का वैल्यू 0 है, या कहें कि फोर्स 0 है। 3 तरीके के पॉइंट हमको मिले हैं अलग अलग जगह पे जहां पर हमारा du बाई डी एक्स 0 है, यानी कि हमारे जो है 3 पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, 3 पॉइंट है जो कि हमारे इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों पॉइंट अलग अलग है। ठीक, और हर जगह जो है पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। अब देखिए इसमें यहां से पोटेंशियल एनर्जी से एक रिलेशन निकलता है, वो मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं। ठीक, यहां पे निकलता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम इस ग्राफ को कायदे से देखें और एनालाइज करें तो देखिए अगर मान लीजिए एक बॉल पॉइंट हमारा या कोई बॉडी यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, और ये देखिए अगर हम यहाँ पर इस तरीके से बॉल रख दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये होगी। और यदि हम इसके यहाँ पे एक कोई बॉल इस तरीके से रख दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो कुछ यहाँ पे आएगी। यानी कि तीनों पोजीशन पे हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। तीनों पोजीशन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इस वाले पॉइंट पे अगर हम इसको पॉइंट ए रखें, इसको पॉइंट बी रखें और इसको यहां से यहां तक कह दें कि ये पूरा हमारा रेंज है सी का। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए पे हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, ए पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो है मिनिमम। ठीक है, बी पे हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी, वो है मैक्सिमम। ठीक है, बी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और सी वाले पूरे रेंज में अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम के बीच में है नंबर 1, लेकिन क्या रेंज में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर रेंज में हमारी पूरी कांस्टेंट है, वो बढ़ घट नहीं रही है। यहां पर मिनिमम है या मैक्सिमम है और यहां से यहां तक हमारी एक रेंज है दोनों के बीच में, लेकिन वहां पे कांस्टेंट है। इसका एक अपना मीनिंग है, मैं भी ये बताता हूं आपको। अब देखिए यहां पर एक नई बात आती है कि जहां पर जिस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उस जगह पर जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होता है। इसको नोट कर लीजिए, अभी समझाता भी हूं किस तरीके से होता है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वहां इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। ठीक है, और जहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल। ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल। ये 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी जितने भी रेंज में कांस्टेंट रहता है उतने रेंज में हमारा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल रहता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये मिनिमम, मैक्सिमम और जो है क्या कहते हैं, किस तरीके से स्टेबल, अनस्टेबल और जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं एक एक इक्विलिब्रियम को देखते हुए और किस तरीके से ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल होते हैं। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन हमारे पास क्या है,
इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है हमारे पास कि पहले हमारे पास फोर्स जीरो हो, ठीक है। यहां से हमारी एक चीज आती है कि डी बाई डी एक्स हमारा जीरो हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये निकली डी बाई डी एक्स हमारा जीरो हो, ठीक। अब डी बाई डी एक्स जीरो हो। तीसरी कंडीशन आती है कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या क्या हो, वो बात आती है। तो सबसे पहले मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आता हूं, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बात बताई कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होगी तो हमको मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मैंने बात बताई। अब देखिए किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, मैं वो बात बताऊं। देखिए ये एक बाउल है, इस तरीके से समझ लीजिए, एक बाउल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे काफी क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। ये बाउल है हमारे पास, और इस बाउल में एक हमारे पास रखा हुआ है बॉल, इस तरीके से, ठीक है। ये किस तरीके से बॉल रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए ये बाउल रखा हुआ है हमारे पास ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई मिनिमम, ठीक है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये इस समय होल्ड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा कर देते हैं, फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको इधर कर देते हैं, फिर ये आ गया। तो कुल मिलाकर के इसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के पोजीशन से यदि हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये दोबारा उसी पॉइंट पे आ जा रहा है, यानी कि फिर से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन को ये गेन कर ले रहा है, ठीक है। जैसे हम इसको डिस्टर्ब करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, ये वापस आ जाता है, और क्या होता है कि यहां पर जो है फिर से वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को रिटेन कर लेता है। तो क्या होता है कि इसकी इक्विलिब्रियम फिर स्टेबल हो जाता है, और यही कारण है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर जो हमारी जो बॉडी होती है वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसीलिए इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम ऊपर यहां पे ले जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा। ग्रेविटी का फोर्स का कैसा होता है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि हमारा जो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। तो क्या हुआ यहां पर कि हमारा जो है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होता है वो जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फिर से उसी पे मिनिमम कंडीशन पे ले आता है, और बॉडी हमारी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारा किसी कंडीशन पे हमको डी यू बाई डी एक्स जो है जीरो मिलता है, डी यू बाई डी एक्स हमको जीरो मिलता है। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो इसका जो तरीका है वो क्या है, मान लीजिए हमको कहीं भी पता लग गया कि डी यू बाई डी एक्स इस पॉइंट पे जो हमारा जीरो हो रहा है, लेकिन ये मिनिमम है मैक्सिमम है ये कैसे पता लगेगा। इसके लिए कंडीशन होती है कि इसको एक बार हम और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं। अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। नोट कर लीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई, फोर्स जीरो हो इक्विलिब्रियम के लिए, डी यू बाई डी एक्स जीरो हो इक्विलिब्रियम के लिए, लेकिन डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये हमको इंडिकेट करेगा कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, यानी कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। ये पूरी कंडीशन हुई स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने की वजह से होता है, ठीक। अब चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब मैं आपसे बात करता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। चलिए यहां पे हमने जो है अन बढ़ा दिया और ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसकी हम बात करते हैं। अब देखिए यहां पर भी वही कंडीशन आती है। पहली कंडीशन जो है कि इक्विलिब्रियम चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो, वहां पे फोर्स हमारा जो है वो जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन पहले आती है, यानी कि डी यू बाई डी एक्स वो हमारा जीरो होना चाहिए। ये हमारी एक कंडीशन आ गई। अब देखिए बात हमें करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। अब देखिए यहां पे क्या होता है, सपोज करिए ये इस तरीके से एक हमारा स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है इस तरीके से, और ये हमारा रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम इसके ऊपर एक बॉल इस तरीके से और रख देते हैं,
और इसको इक्विलिब्रियम में किसी तरीके से रख देते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्राउंड, ठीक है, इसका आर है सपोज करिए रेडियस, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी, अगर उसका वेट m है तो वो हो जाएगी mg इंटू 2r, इतनी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस वाले बॉल की, इसकी नहीं बात कर रहे हैं, इस वाले बॉल की जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इस वाले बॉल की मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, अगर हम ऊपर जो बॉल रखा हुआ इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दें तो क्या होगा, ये खटाक से नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आके गिर जाएगा, इधर से डिस्टर्ब करें तो नीचे आ जाएगा, वापस वहां नहीं जा पाएगा। तो क्या हुआ कि इस पोजीशन पे रखा तो है इक्विलिब्रियम में, लेकिन इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है कि इसकी पोजीशन ये अपनी बदल लेता है और किधर चला जाता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला जाता है। मान लीजिए हमने इसको इधर किया तो यहाँ पे कहीं पे आके गिर गया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में कम कौन सा है, ये वाला कम है हमारा, ठीक है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का है, इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या हुआ कि जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जब हमारी एक सिस्टम की मैक्सिमम होती है तो क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। इस चीज को नोट करिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इक्विलिब्रियम स्टेबल, ये हुई बात। अब फिर वही बात आती है कि हम एक सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है कैसे पता करेंगे, अगर हमारे पास कोई फिगर नहीं है तो क्या होता है, इसका तरीका ये है कि इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, d2u बाई dx स्क्वायर ये निकालेंगे, और ये यदि लेस देन 0 होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये हमारा पता लग जाता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर d2u बाई dx स्क्वायर हमारा लेस देन 0 आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, बॉडी हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई, फोर्स 0 होना चाहिए, du बाई dx हमारा 0 होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हम कैसे पता करेंगे, इसको एक बार फिर से x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे, वो आएगा d2u बाई dx स्क्वायर, वो होगा हमारा लेस देन 0 और हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो हमारी बॉडी हो जाएगी अनस्टेबल, ठीक है। ये हमारी पूरी कंडीशन हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब चलिए बात मैं तीसरे इक्विलिब्रियम की करता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद करेंगे सवाल। तो तीसरा इक्विलिब्रियम जो हमारे पास था वो था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी, पहली कंडीशन क्या है, फोर्स हमारा 0 हो, ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि फोर्स 0 यानी कि du बाई dx हमारा 0 हो। अब यदि कोई बॉडी किसी ऐसी सिचुएशन में है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, उसको यदि हम डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आता, ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है। तो उस कंडीशन में बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी हमारी होगी। अब ऐसी कंडीशन कैसे बनती है वो देख लीजिए। सपोज करिए हमारे पास ग्राउंड है और यहां पर एक बॉल रखी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, ठीक है, इसको हम उठा करके थोड़ी देर बाद यहां रख देते हैं, फिर दूसरी बार यहां रख देते हैं। ये मान लीजिए कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है, ये कंडीशन थर्ड है, और कहीं पर भी रख दें इसी ग्राउंड लेवल पे, तो हाँ यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट की कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो सेकंड की कंडीशन में है, जो थर्ड की कंडीशन में है, तीनों में हमारा जो है बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा। तो बॉडी ना तो आगे बढ़ा दे तो आगे रुक जाएगी, इधर पीछे ले तो पीछे रुक जाएगी। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जब चेंज नहीं हो रही है तो हमारा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल हो गया और बॉडी वहीं रहेगी, कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं करेगी, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे, तीसरी कंडीशन में ये आती है कि हम पता कैसे करेंगे कि हमारी बॉडी का ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, d2u बाई dx स्क्वायर, वो हमारा अगर 0 आता है तो बॉडी हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है।
बच्चों, तो ये जो है पूरी कहानी हुई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, फोर्स जीरो होना चाहिए, ड्यू बाई डी एक्स हमारा जीरो होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम उसको थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उस कंडीशन में हमारी बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। और ये पता करने के लिए कि हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट है, हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो जीरो के बराबर आता है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा जो है कांस्टेंट होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा तो हमारी जो है जो इक्विलिब्रियम होगा बॉडी का वो होगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, ये हमारी कंडीशन हो गई तीनों इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो चलिए एक बार से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके सवाल। ठीक, इसके सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीनों होते क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए एक साथ। देखिए, सबसे पहले हम आए स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, फिर आए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, और फिर आए हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे। ठीक, इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है कि F हमारा होना चाहिए जीरो। इसकी कंडीशन क्या है कि F नेट लिख लेते हैं, F नेट हमारा जीरो होना चाहिए, यहां पर भी F नेट जीरो होना चाहिए, और F नेट हमारा यहां पे भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन हुई, कोई चेंज नहीं इसमें। इसमें क्या हुआ, du बाई डी एक्स हमारा क्या है, जीरो होना चाहिए, du बाई डी एक्स हमारा क्या है, जीरो होना चाहिए, du बाई डी एक्स हमारा जो है जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में हमारी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होगी तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम तभी हमारी पोटेंशियल, तभी हमारा जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और यदि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है तो हमारी जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, एक और कंडीशन पता कैसे करेंगे कि कैसे हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो क्या होगा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और यदि ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आता है लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव, इसको कह लें निगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है इधर वाला, ये निगेटिव आता है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। और यदि हमारा d2u बाई डी एक्स स्क्वायर वो आता है जीरो तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा और जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कंडीशन है, ये पूरी सिचुएशन है किस चीज की, इक्विलिब्रियम की। कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, और उसमें क्या डिफरेंस होता है वो बात मैंने आपको बता दी, समझा दी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ सवाल। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पोटेंशियल एनर्जी हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हमको दे रखी है, देन फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर का मतलब क्या हुआ कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, या हमारा जो है न्यूट्रल है, ये देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F इक्वल टू जीरो यानी माइनस ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ड्यू बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारा आ रहा है 2x माइनस 6, ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कितना होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। तो यहां से निकाल रहे हैं तो देखिए 2x इक्वल टू 6 यानी कि x इक्वल टू 3, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो x इक्वल टू 3 पे जो है इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट हमारा एक आ गया। अब हमको निकालना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्या निकालेंगे, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो हमारा आ रहा है 2 का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हुआ ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है मिनिमम, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है स्टेबल। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जो है x इक्वल टू 3 पे वो है हमारा
जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। सबसे पहले हमने f जीरो किया, du बाई डी एक्स जीरो हुआ, उससे पॉइंट पता लग गया किस पॉइंट पे हमारा स्टेबिलिटी है। ठीक है, एक मतलब इक्विलिब्रियम है। उसके बाद हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, जिससे हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। ठीक, ये हमारा एक क्वेश्चन जो है सिंपल था, कंप्लीट हुआ। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिया है जो एक्सप्रेशन दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का, वो दे रखा है 27x माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन फिर से है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ये चीज हमको दो चीज बतानी है। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए फिर क्या कंडीशन होती है, एफ जीरो होना चाहिए, यानी कि डी बाई डी एक्स हमारा जो है जीरो होना चाहिए, माइनस होता है वो हट जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 27 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 27 माइनस 3x स्क्वायर यदि हमारा जीरो है तो हमारा इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 3x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 27, यानी कि x स्क्वायर हो गया हमारा 9। ठीक, इसका मतलब हुआ x की हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है +3 और दूसरी मिल रही है -3। हमारा इक्विलिब्रियम हमारा जो है इन पॉइंट पे होगा। ठीक है, x इक्वल टू +3, x इक्वल टू -3 पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अब हमको निकालना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हमने निकाला d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, तो देखिए क्या हो गया हमारा, क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा -6x। ठीक है, -6x आया। अब देखिए इन पॉइंट्स पे हमें जो है इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इन पॉइंट पे d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, x इक्वल टू +3 पे हम सबसे पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे x इक्वल टू -3 पे। तो देखिए d2u बाई डी एक्स स्क्वायर वो आया है हमारा -6x। तो हमने यहाँ पे रखा -6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया -18, यानी कि ये है हमारा निगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो। लेस देन जीरो पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा अनस्टेबल। इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। अब देखते हैं कि x इक्वल टू -3 पे क्या होता है। x इक्वल टू -3 पे d2u बाई डी एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है -6x। इस पे x की वैल्यू रखेंगे तो -6 इंटू -3, ये आ गया 18, प्लस का 18 आ गया, यानी कि आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स हो गया ग्रेटर देन जीरो। तो जब d2u बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट था पहले वाले से। इसमें हमको 2 पॉइंट मिले। ठीक है, 2 पॉइंट मिले इक्विलिब्रियम के, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। हमने दोनों पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेक करी, तो एक पे मैक्सिमम आई, दूसरे पे मिनिमम आई। तो जहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, जहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पे इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अलग है और उसमें चीजें भी अलग से पूछ रखी हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमको जो एक्सप्रेशन दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, u इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, पहला ये हमसे पूछा है। दूसरा क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी
एट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी। तो हमसे इसमें तीन चीज पूछ रखी है कि सबसे पहले फोर्स क्या, एक्सप्रेशन क्या होगा, यदि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, और उस पे क्या है किस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, ये चीज हमसे पूछ रखी है। तो हमको सबसे पहले निकालना है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। देखिए तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स होता है हमारा माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये होता है। तो हम क्या करें, माइनस डी डी एक्स, और हमारा जो है u दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा अभी तुरंत धड़ाक से फोर्स आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, इसको हम क्या किया माइनस, और ये आ जाएगा 2ax माइनस बी, ठीक है, यानी b माइनस 2ax, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, ये हमारा निकल गया। दूसरा पार्ट है हमारा फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब किस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ नेट हमारा 0 होना चाहिए, एफ नेट हमारा 0 होना चाहिए। तो एफ हमारा कितना है, एफ है हमारा b माइनस 2ax, ठीक, b माइनस 2ax, ये हमारा एफ नेट है। तो b माइनस 2ax, ये हो गया हमारा एफ नेट। यहाँ पे ये 0 होगा तो हमारा जो है इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, b माइनस 2ax इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू b अपॉन 2a, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम हमको मिल रहा है। तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, फाइंड द पोजीशन, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे क्या होगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमारा जो है इक्विलिब्रियम मिल रहा है, हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम x की ये वैल्यू यहां रख देंगे, हमारी आंसर आ जाएगा। तो देखिए a b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b इंटू बी अपॉन 2a, यही इसका आंसर है। ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारा आ गया, नहीं a स्क्वायर नहीं होगा, ये कट जाएगा तो 4a आ गया ये, ठीक है। b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, ये निकल के आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2a, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ये आई हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं ग्राफ वाले, और देखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको हलवा क्वेश्चन देता हूं। हलवा बिल्कुल सिंपल था कि कहां पे क्या चीज हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, ठीक। अब जो है देखिए एक ग्राफ हमारे पास इस तरीके से है, ग्राफ को देख लीजिए, और उसमें आपको बताना है कि कहां पर किस तरीके का हमारा इक्विलिब्रियम है। देखिए ग्राफ है हमारे पास एक, ठीक है, एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक बॉल रखा हुआ है, दूसरी वही बॉल थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाती है, और फिर यहाँ पे 3, या ऐसे कर लें कि 3 पोजीशन है हमारे पास A, B और C, ठीक है। हमको बताना है कि किस जगह पे हमारा किस तरीके का जो है इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो हमको इक्विलिब्रियम बताना है कि A पे कैसा होगा, B पे कैसा होगा, C पे कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारी होगी मैक्सिमम, ठीक है, वो हमारा क्या देगा, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल। जहां पे होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक, वहां पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ये हमको मैंने अभी आपको बताया था, इसी को इस पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे, ए पे है, तो यहाँ पे ए पे हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है इस रेंज में, तो हमारा जो है बी पे हमारा न्यूट्रल होगा, और यहाँ पर सी पे मिनिमम है, तो ये हमारा सी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये इस ग्राफ से हमको पता लग रहा है, ठीक है बच्चों। ये तो था हलवा क्वेश्चन, ये कोई भी कर लेता। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसको देखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको देखिएगा कि कैसे होता है वो, ठीक। सपोज करिए हमारे पास एक लंबी रेंज है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से है, और यहां पर हर जगह पे एक एक पॉइंट यहां पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक एक बॉल रखा हुआ है, एक टॉप पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है,
ठीक, हर जगह पे ये है। ठीक, ये सपोज करिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है। ठीक है, इस तरीके से है? अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो आपसे जो पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, या जो भी आंसर होगा, तो देखिए इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम है तो ये अनस्टेबल हो गया, इसकी मिनिमम है तो स्टेबल हो गया, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। ये हमारी जो है चीज जो अभी तक मैंने आपको बताई है उससे ये चीज निकल के आ रहा है। अब देखिए यहां पर एक ट्विस्ट है, ठीक है, इसमें एक ट्विस्ट है। मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां पर जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब चलिए दो पॉइंट उठा के यहाँ पे चेकिंग करते हैं। तो एक पॉइंट हमने लिया डी और दूसरा लिया एफ, यहां से ये हटा देते हैं इस तरीके से। तो एक पॉइंट हमने लिया डी और एक पॉइंट हमने लिया एफ। ठीक है, दोनों जगह पे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने बताया आपको। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां भी हम बता रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां भी बता रहे हैं। और साथ में मैंने ये कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होती है वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये बात मैंने आपको वही बता रखी है और सच भी है ये। अब यदि हम इसमें और इसमें कंपैरिजन करें, इसमें और इसमें कंपैरिजन करें पॉइंट डी और एफ में, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किसकी है? मिनिमम है डी की, ये मिनिमम है, और कंपैरेटिवली जो है हमारी इसकी इससे ज्यादा है। ठीक है, एफ की जो है पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सी इसकी ज्यादा है, तो दोनों का कंपैरिजन करें तो पोटेंशियल एनर्जी एफ की ज्यादा है। तो जो लॉजिक अभी बताया गया है उसके हिसाब से एफ पे जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सब जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, एक सिचुएशन आती है। ठीक है, अगर हम रेंज वाइज देखें, इतने रेंज को अगर हम देखें, ठीक है, इस रेंज को देखें और अगर इस रेंज को देखें, तो अगर कंपैरिजन करें तो इसका और इसके और इसके पोटेंशियल एनर्जी में इसकी मिनिमम है, इसकी मैक्सिमम है, इसकी मिनिमम है, इसकी मैक्सिमम है, इसकी मिनिमम है, इसकी मैक्सिमम है, इनकी इसकी मिनिमम है, इसकी मैक्सिमम है, ये हमारा चल रहा है। ठीक है, तो एक अपने एरिया में इनकी जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम है वहां पर ये स्टेबल और अनस्टेबल है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मतलब इस कंडीशन में हम जो है स्टेबिलिटी निकालने के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे। जनरल कंसेप्ट यहां पर नहीं अप्लाई हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर इस तरीके से है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें लोग फंस जाते हैं। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें ग्राफ है और ग्राफ हमारा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है और हमको बताना है कि कहां पर हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है इस तरीके से। ठीक, और यहां पर ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा है 1 और ये पॉइंट है हमारा 2, इस तरीके से पॉइंट हमको दे रखे हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है इधर और इधर है हमारा फोर्स, इस तरीके से। तो जो क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पे हमारा जो है इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। ठीक है, एट विच पॉइंट, नोट कर लीजिए, एट विच पॉइंट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एट 1 मतलब पॉइंट 1 पे, दूसरा है एट 2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एट बोथ 1 एंड 2 और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन करना है। अभी तक मैंने जो आपको ग्राफ बनवाए थे वो u और x में थे, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में थे। ये जो है ग्राफ है हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पहले बात तो ये निकालना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कहां पे है
उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस तरीके का इक्विलिब्रियम है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कि हमको इक्विलिब्रियम चेक करना है कि कहां पे है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो है वो उसका नेचर क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां है। तो इक्विलिब्रियम की बच्चों कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि फोर्स हमारा जीरो हो, यानी कि एफ नेट हमारा जीरो हो। एफ नेट ही लिखना चाहिए, एफ नेट हमारा जीरो हो। तो हमारा एफ नेट जीरो कहां कहां पे हो रहा है? देखिए एफ नेट हमारा एक तो पॉइंट ए पे 1 पे जीरो हो रहा है और 2 पे, यानी कि 1 एंड 2 पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। देखिए यहां जीरो है तो फोर्स इज इन पॉइंट पे जीरो हो गया भाई, इधर भी कुछ है इधर भी कुछ है। अब हमको ये देखना है कि इसका नेचर कैसा है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है हमको यहां पे ये चीज देखना है। ठीक, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एनालाइज कर लें, सब वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए क्या होता है, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए क्या है कि एक हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, हमने जो है बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो देखिए फोर्स क्या हुआ, फोर्स पॉजिटिव हो गया, बॉडी के ऊपर फोर्स पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन में फिर चल देगा। ठीक है, यानी कि यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर हम मान लो इसको इधर डिस्प्लेस करें, इसको इधर डिस्प्लेस करें इस तरीके से, तो क्या हुआ कि फोर्स निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया यानी निगेटिव क्या हुआ, ये फिर इस डायरेक्शन में चल जाएगा। ठीक है भाई, फोर्स नेगेटिव हुआ तो इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि यदि हम इसको इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इधर भाग जा रहा है, इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इधर भाग जा रहा है। तो इस पॉइंट पे हमारा जो इक्विलिब्रियम हुआ वो अनस्टेबल हुआ। ठीक है, ये बात तो हुई। यहां पे फिर से आप देख लीजिए, एनालिसिस करिएगा इसका। देखिए इस पॉइंट पे जीरो फोर्स है, हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स पॉजिटिव हो गया, तो ये बॉडी हमारी इधर भाग गई। ठीक है, अब जो है इसको हमने इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स नेगेटिव हो गया, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो बॉडी चलने लगेगी, क्योंकि यहां पर फोर्स जीरो था। ठीक, अब देखते यही कंसेप्ट हम यहां लगाते हैं कि यहां पे क्या होता। सबसे पहले हमने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, फोर्स हो गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स होने के, देखिए ये नेगेटिव हो रहा है ना फोर्स, तो नेगेटिव फोर्स होने के कारण क्या होगा, बॉडी इधर भागना शुरू करेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होता है कि वो यहां आके रुक जाती है दोबारा। ठीक, यहां पे आके रुक गई। अब इसको फोर्स यहां फिर से नेगेटिव मिल रहा है तो यहीं रुकी रहेगी। अब मान लीजिए हम इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स हो गया पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। देखिए फोर्स पॉजिटिव हो रहा है, फोर्स पॉजिटिव हुई है, इधर भागना शुरू कर देगा। तो देखिए हो क्या रहा है, जब हम इसको इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसका मूवमेंट इधर शुरू हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो फिर उसका मूवमेंट इधर डिस्प्लेसमेंट रहा है, यानी कि हर एक सिचुएशन में बॉडी यहीं पे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल टू 2 जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमारा इसको एनालाइज करने का तरीका है। फोर्स कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है इसको आप एनालाइज करिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये ठीक, तो हमारा जो है x इक्वल टू 2 पे जो हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा। ये इसका आंसर है और इसको आप एनालाइज करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, वो थोड़ा सा सिंपल सा ही है लेकिन उसका लुक थोड़ा सा कठिन है। बच्चों देखिए एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, the potential energy between the atoms in a molecule is given by ux is equal to a by x की power 12 minus b upon x की power 6 where a and b are positive constants and x is the distance between them. The atom is in equilibrium when, ये ऑप्शन दे रखे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस। ये हमको निकालना है कि किस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा एटम। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लुक अलग सा है इसलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का हमको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ux इक्वल टू a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर 6। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ux इक्वल टू a x की पावर माइनस 12 माइनस b x की पावर माइनस 6। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो ये है कि f इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि du बाई dx हमारा 0 होना चाहिए, माइनस होता है, माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन निकालने के लिए हम du बाई dx निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं du बाई dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -12a x की पावर -13। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -12a x की पावर -13, और ये आ जाएगा -6b x की पावर -7, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, ये होना चाहिए 0, तो इसको हम रख देते हैं यहां पे 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया है हमारा, ये आया -12a x की पावर -13 प्लस 6b x की पावर -7 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसको फर्दर यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 12a x की पावर -13 इज इक्वल टू 6b x की पावर 7। ठीक है, इसको यदि फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2a x की पावर -6 इज इक्वल टू bx। ठीक है, ये आ रहा है b, केवल b आ रहा है, ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस है, गड़बड़ी हो गई हल्की सी। ठीक है, देख लीजिए 12a x की पावर -13 बराबर 6b x की पावर -17। इसको हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो आ रहा है उसको हम यहां लिखते हैं कायदे से, तो ये आ गया x की पावर -6 इज इक्वल टू b अपॉन 2a, यानी कि x की पावर 6 इक्वल टू 2a अपॉन b, यानी x इक्वल टू 2a अपॉन b की पावर 1/6। ये हमारा पॉइंट मिला जहां पे इक्विलिब्रियम होगा। और हम अब इसमें देखते हैं तो हमारा जो पॉइंट आता है वो तीसरा वाला आता है। तीसरे वाले पॉइंट पे इस वाला ये ऑप्शन हमारा मिलता है, मानी कि x इक्वल टू a अपॉन b की पावर 1/6 पे हमको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होगा जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, अब बच्चों जो अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं वो उस नेचर का है जब हमारा फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि फोर्स हमारा किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है ना, फोर्स हमारा दो डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बात समझाता हूं, फिर उसके बाद आगे सवाल करेंगे। तो सपोज करिए कि हमारा फोर्स जो है वो इस तरीके से है, Fx प्लस Fy प्लस Fz। चलिए 3 डायरेक्शन ले लेते हैं, सवाल 2 डायरेक्शन की करवा दूंगा मैं। इस तरीके से है और हमको इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, Fx इक्वल टू 0 होना चाहिए, Fy भी इक्वल टू 0 होना चाहिए और Fz 0 होना चाहिए। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, और स्टेबल और अनस्टेबल निकालने के लिए हम फिर वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, तो ये है इसकी कंडीशन जब हमारे पास एक से ज्यादा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं, देखिए एक हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का कुछ इस तरीके से, x² - 2x प्लस y² - 2y, ये हमको दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। और हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी x के कारण भी वेरी हो रहा है और y के कारण भी वेरी हो रहा है। ये हमको एक बात बताता है, ये हमको क्या बात बताता है, ये हमको एक बात बताता है कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो हमारा x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है बच्चों, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा वो देख लीजिए। अगर हम इसको करते हैं du/dr, ठीक, वो क्या हो जाएगा हमारा du, वो हो जाएगा हमारा ∂u/∂x प्लस ∂u/∂y। ठीक है, इसका मतलब यदि हम इसमें फिर से माइनस 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 यहां लगाएं तो ये हो जाएगा f, जो हमारा इस तरीके से आएगा वो आएगा Fx प्लस Fy। देखिए ये x कंपोनेंट हमको देगा फोर्स का
और ये वाई कंपोनेंट हमको फोर्स का देगा। ठीक है, अब यदि ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए तो हमारा जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन का एक बार हमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले fx यदि हम जीरो करेंगे तो हमारा x के रिस्पेक्ट में हमको मिलेगा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये हमारा जीरो होना चाहिए। अब देखिए यदि हम इसको कर रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स तो कह रहा है 2x माइनस 2 इजकल टू 0, यानी x इजकल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x इजकल टू 1 पे हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब देखिए fy कैसे निकालेंगे, fy होगा हमारा माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें इससे तो यहां पे आ रहा है 2y माइनस 2। ठीक है, और ये हो गया 0, तो हमारा इस तरीके से आया y इक्वल टू 1। ठीक, यानी कि हमारा x के रेफरेंस में जब हम देखेंगे x एक्सिस के रेफरेंस में तो हमारा x इक्वल टू 1 पे हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, और y के रेफरेंस में देखेंगे तो हमारा y के रेफरेंस में हमारा इक्विलिब्रियम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा होगा है वो होगा 1,1। ये इस तरीके से सवाल होगा। मतलब अभी तक हम निकाल रहे थे तो एक ही पॉइंट पे हमको मिल रहा था, लेकिन ये 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन है तो हमारा एक्स वाई प्लेन में हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट और वो होगा हमारा 1,1। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। अब बच्चों एक क्वेश्चन में इसी टाइप का जिसमें हमारा 2 डायमेंशनल फोर्स लग रहा है वो और करवाता हूं, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का इस तरीके से 27x माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12y, वाई क्यूब माइनस 12y। ये हमारा जो है दे रखा है एक्सप्रेशन। ठीक, एक्सप्रेशन दे रखा है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम in पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें इसका नेचर पता करना है कि कैसा है। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें भी हमारा जो है x के डायरेक्शन में अलग फोर्स है, y के डायरेक्शन में अलग फोर्स है। ये हमको पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है, यानी कि इसके ऊपर 2 फोर्स लग रही है, एक Fx लग रही है और एक Fy लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों फोर्सेस को निकालते हैं और फिर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए ये भी जो है हमारे 0 होने चाहिए, फिर इनको 0 करके पॉइंट निकालते हैं। तो देखते हैं हमारा पॉइंट क्या आता है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले होगा Fx होगा हमारा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, जो कि आ रहा है, हम अगर हम इसको करेंगे तो आया हमारा 27 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, 27 माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये हमारा हो गया इस हिसाब से 3x स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, ये 0 होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी x की 2 वैल्यू के लिए हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, x इक्वल टू +3 एंड x इक्वल टू -3। ठीक, ये हमको 2 वैल्यू मिली x की जहां पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब देखिए सिमिलर क्या होगा, fy भी हमारा 0 होना चाहिए, तो fy हम पहले निकालेंगे तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा हमारा, डेल यू बाई डेल वाई आएगा। अगर हम इसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारा 3y स्क्वायर माइनस
12 और ये हमारा होगा 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, ठीक है, यानी कि y की हमारे पास दो वैल्यू आई +2 एंड -2। ठीक, अब देखिए यहां से थोड़ी सी कहानी बदलती है। किस तरीके से बदलती है, देखिए हमको किस किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अगर हम 4 पॉइंट पे हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, अगर हम x के पॉइंट से देखें तो x इक्वल टू 3, एक पॉइंट हमारा ये निकला, दूसरा पॉइंट हमारा निकलेगा 3 -2, ठीक है, और एक पॉइंट हमें आएगा 3 +2, और ये आएगा हमारा एक और पॉइंट आएगा हमारा -3 -2। ये 4 पॉइंट हमको ऐसे मिल रहे हैं जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा इस कंडीशन के अंदर, जब हमारे बॉडी के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इस तरीके से हमको 4 पॉइंट फाइंड हुआ था। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फोर्स निकाला fx के डायरेक्शन में del u by del x करके, इससे 2 पॉइंट हमें मिले। फिर हमने y के डायरेक्शन में फोर्स निकाला, तो ये हमारा जो है इससे भी हमें 2 पॉइंट मिले। इसके 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है, जिससे हमें एक्स वाई प्लेन में 4 पॉइंट मिले। अब हमको क्या निकालना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन द पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे कहां कहां पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया। तो देखिए 3, 2 हमारा कहां पे आ रहा है, ये सपोज किया हमने 3 है, ये सपोज किया 2 है, तो आ गया हमारा एक पॉइंट, ये आ गया 3, 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा 3, -2, ठीक। तो 3 ये हो गया हमारा, 3 ये हो गया और -2 ये हो गया, तो ये हो गया 3, -2। इस पॉइंट में भी हमको इक्विलिब्रियम मिलता है। अब तीसरा पॉइंट हमारा -3 +2, तो -3 देखिए हमारा पॉइंट होगा ये, और +2 होगा ये, तो ये हमारा पॉइंट हो गया -3, +2। और एक पॉइंट हमारा है -3 -2, वो ये पॉइंट होगा -3, -2, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इस तरीके से हमको ये किसी सिस्टम में इस तरीके से ये 4 पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ठीक, इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन यानी कि 3 पॉजिटिव क्या है, एक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है, वाई का डायरेक्शन ये, यानी कि ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पे हमारा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको निकालना है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये पता करना पड़ता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो वही हम पता करेंगे और उससे हमारा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता लग जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं किस तरीके से हम निकालेंगे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से हम निकालते हैं नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए नेचर निकालने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम यहाँ निकालते हैं del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर, और वो हमारा कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है -6x यहाँ पे, ठीक है। और x पे जो वैल्यू है हमारी, वो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में है 3, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको, तो आ रहा है 6 × 3 यानी कि -18, यानी कि आ गया ये हमारा लेस देन जीरो हो गया। यानी कि x के रेफरेंस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जा रही है लेस देन जीरो पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हो रही है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा अनस्टेबल, ठीक। बात को समझिए, हमको नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना था किस पॉइंट के रेफरेंस में, पॉजिटिव एक्स वाई के डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स वाई डायरेक्शन हमारा ये आ रहा है, तो हमने x इक्वल टू 3 पे हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये आया है लेस देन जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी। del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर, जब हमारा निगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। अब देखते हैं y के रेफरेंस में क्या होता है। अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, del स्क्वायर u बाई del y स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा 6y, ठीक, 6y। अब देखिए किस पॉइंट पे, y के किस पॉइंट के लिए, y इक्वल टू 2, तो हमने इसको रखा, तो ये हमारा आ गया 12, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आया हमारा पॉजिटिव, ठीक है, हमारा आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जब del स्क्वायर u बाई del y स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी मिनिमम होगी बच्चों,
ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या होगा, नेचर हो गया स्टेबल है। ठीक, अब कहानी गई फंस। क्या कहानी फंसी? कहानी ये फंसी कि एक ही पॉइंट पे हमको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी मिल रहा है और स्टेबल भी इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए पॉइंट वही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया एक्स और यहाँ पे आया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों हम क्या करें, इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है कैसे पता करें? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडी सांस लीजिए और सुनिए मेरी बात को। इक्विलिब्रियम एक्स के रेफरेंस में अनस्टेबल है, यहाँ पे ये कहता है एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हमारा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है और वाई के रेफरेंस में स्टेबल है। यहां से ये पता लगता है, देखिए अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका जो नेचर है उससे ये चीज पता लग रहा है। मतलब क्या हुआ, एक्स के रेफरेंस में अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है, अब हम इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, स्टेबल है, ठीक है, या इधर करेंगे तो इधर चला जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है पे। लेकिन वाई के रेफरेंस में जैसे कि ये हमारा हुआ, हम इसको इधर करेंगे तो भी इधर चला जाएगा और इधर चल ऊपर की ओर भेजेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमको वाई एक्सिस के रेफरेंस में हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा और एक्स में अनस्टेबल देगा। ये इस इक्वेशन का मीनिंग है और मैंने पूरी कहानी इसी सवाल को कराने के लिए की थी जो स्टार्टिंग से अभी तक करी है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी बात है, स्टेप वाइज लगाइएगा और इसका सॉल्यूशन आपको जब समझ में आ गया तो फिर आपको इक्विलिब्रियम में कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा जो वीडियो था आज इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे था और इस पे मैंने आपको इक्विलिब्रियम की पूरी इन डेप्थ नॉलेज दे दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप फर्दर और भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप एस सी वर्मा से कर लीजिए चाहे डीसी पांडे से कर लीजिए, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, दोनों में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मेरे को इजाजत दीजिए, गुड बाय।